अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। स्पेस सेविंग और मनी सेविंग आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर करूँगी और आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। मेरे साथ एंड तक रहिएगा। पढ़ते हैं आइडिया नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले बात करती हूँ इस तरह के खाली कंटेनर्स की। हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ इस तरह से बेकार पड़ा हुआ होता है जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो मेरे पास ये एक खाली बॉक्स पड़ा हुआ था, कंटेनर पड़ा हुआ था। इसका लिड शायद गुम हो गया या कहीं टूट गया, मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने क्या किया कि इसमें अपनी सारी सॉस की बॉटल्स रख ली। सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और हॉट सॉस वगैरह हम अक्सर रखते हैं तो इधर उधर अलग अलग स्पेस में पड़ी होती हैं। अब ये हो गया कि सारी सॉस एक ही कंटेनर में आ गई। आराम से मैं इसे घुमाते हुए इस तरह से इसमें से अपनी पसंद की सॉस निकाल सकती हूँ। एक तो इसे कैरी करना भी इजी हो गया। आराम से मैं इसे उतार के काउंटर पे रखती हूँ तो मैं आसानी से यूज़ कर सकती हूँ। बात करते हैं बेडशीट्स की। वॉशिंग के बाद बेडशीट्स को संभाल कर रखना काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है और अगर इनमें से जो पिलो कवर है वो मिसप्लेस हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है और समटाइम्स ऐसा होता भी है कि पिलो कवर मिसप्लेस हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो बेडशीट है उसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद एक पिलो कवर को उसके साथ ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ और दूसरे पिलो कवर का ओपन वाला पार्ट इस तरह से ओपन करके बेडशीट और दूसरा पिलो कवर इसके अंदर इस तरह से फ़ोल्ड करके सलीके से रख देती हूँ। तो अब जो हमारी बेडशीट और पिलो कवर है वो तो इस पिलो कवर के अंदर आ गया, सेकंड वाले के अंदर। लेकिन जो पिलो कवर के ऊपर वाला ये पार्ट होता है ये बिल्कुल इस तरह से खाली खाली सा पड़ा रहता है। इससे फ़ोल्ड करके रखना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको इस तरह से अंदर की तरफ पिलो कवर को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इस अंदर की तरफ हमने जब फिक्स कर लेना है तो ये खूबसूरत सा हमारा कवर तैयार हो गया। देखने में भी खूबसूरत लगेगी हमारी बेडशीट और ये इस तरह से एक पॉकेट सी बन जाएगी। अंदर बेडशीट और दूसरा पिलो कवर बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल भी मिसप्लेस नहीं होगा और दूसरा पिलो कवर भी इसी के साथ रहेगा। तो आराम से हम इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कुछ डस्टबिन हमने लिड वाले अपने गैराज में या छत पर रखे होते हैं। इनके कवर्स पे जो लिड होती है इस पे डस्ट पड़ती रहती है जिसकी वजह से इनकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। काफ़ी मैले लग रहे होते हैं जो कि देखने में अच्छे मालूम नहीं होते और इनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ गिर भी जाती है जिसकी वजह से इन पर इस तरह से धब्बे भी पड़ जाते हैं। तो मैंने इसका एक ज़बरदस्त सा आइडिया निकाला कि आपने बड़े साइज़ का, जितना आपका डस्टबिन के लिड का साइज़ है उस साइज़ का आपने शॉपर ले लेना है और कोशिश करें कि वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि देखने में बुरा ना लगे। तो इस तरह से आपने इसकी लिड के ऊपर उस शॉपर को चढ़ा देना है और इसके बाद इसको इसके हैंडल वाली साइड से आप अगर इजीली बांध सकते हैं तो आप इसको इस तरह से बांध दें। मेरा जो ये शॉपर है ये थोड़ा सा छोटा है मेरे डस्टबिन की लिड से, तो मैंने केबल टाई ले ली है और इसको मैं इस तरह से इसके हैंडल में से गुजारते हुए सिक्योर कर लूँगी। अब जो हमारा डस्टबिन है इसका लिड बिल्कुल सिक्योर हो गया, डस्ट से गंदा भी नहीं होगा, मैला भी नहीं होगा और इसको खोलना और बंद करना भी ईजी हो गया। तो इस तरह से आप अपने डस्टबिन के लिड को गंदा होने से, मैला होने से बचा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। टिशू के इस्तेमाल के बाद उनका जो ये रोल होता है इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये भी बड़े काम की चीज़ है, डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं आप इससे। जैसे कि मैं आज इसके साथ ये करने वाली हूँ कि जितनी भी हमारे घर में पोनियाँ होती हैं हम अक्सर इनको किसी ना किसी बास्केट में रखते हैं। वो बास्केट जो है काफ़ी स्पेस ले रही होती है और काफ़ी हमारी जगह इस्तेमाल हो रही होती है। तो हम क्या करेंगे कि सारी पोनियों को इस जो रोल है इसके ऊपर इस तरह से अरेंज करके रख देंगे। दिखने में भी खूबसूरत लगेंगी और हमारी जो सारी पोनियाँ हैं वो एक ही जगह ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी होंगी और स्पेस का भी हमने कम से कम इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं इस तरह के शॉपिंग बैग्स की। हर ब्रांड ने अपने कपड़ों के साथ इस तरह के ज़बरदस्त से बैग्स बना लिए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे घरों में ये पड़े हुए होते हैं। तो इनको भी हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको एज़ इट इज़ हम इस्तेमाल करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं क्या करूँगी कि इस तरह से इसको सेंटर में से कट कर लूँगी। तो नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को यानी कि मैंने 2 हिस्सों में कर लिया। अब इसके बाद मुझे जो इसकी ब्रांड वाला पार्ट था वो भी मैंने कट कर लिया, इसलिए कि मुझे बॉटम की इतनी ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए थी। तो इस तरह से मैंने एक बॉक्स सा तैयार कर लिया बॉटम वाले पार्ट से। अब मैंने एक एक्स्ट्रा पीस लिया कार्डबोर्ड का
और इसको मैंने बिल्कुल उसकी बॉटम के साइज़ का कट कर लिया और इसकी बॉटम में इस तरह से मैंने सेट करके रख दिया। तो ये इसको मज़बूत भी करेगा और इसके अंदर हम कोई भी अपनी चीज़ आसानी से ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें हैंडल्स होते हैं, इसको मैं इस तरह से उसी बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त हैंडल वाला बॉक्स तैयार हो गया। अब इसको मैं स्टेपलर की मदद से अच्छी तरह से स्टेपल कर दूँगी तो बहुत ही सिक्योर हो जाएगा। नीचे बॉटम में हमने वो गत्ता लगा दिया है और ऊपर से हमने हैंडल वाला जो पीस था वो लगा दिया है। तो हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। इसको आप आराम से कैरी भी कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। डिफरेंट पर्पज़ से यूज़ करें, चाहे किचन में इस्तेमाल करें, चाहे अपनी कबर्ड में इस्तेमाल करें, किसी भी जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैंने जितनी भी जेंट्स की जो बुनियान होती हैं या सॉक्स वगैरह होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। आराम से इसको कबर्ड में रखें तो ये पड़ी भी खूबसूरत लगती हैं और इसको आप निकाल भी सकते हैं ईज़िली, इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, या आप इसके अंदर अपनी प्राइवेट चीज़ें भी रख सकते हैं। जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह